हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन अनसाउंड माइंड एंड इंटॉक्सिनेशन। ठीक है, बीएनएस के अंदर हम पढ़ रहे थे। पीछे हम पढ़े ये सब इन्फेंसी क्या है, डॉली इनकेपेक्स क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्शन 20 में क्या दिया हुआ है, 7 साल से नीचे के जो है एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दिया हुआ है। ठीक है, 21 सेक्शन 21 में क्या दिया हुआ है कि जो है 7 से जो 12 साल के बच्चे हैं उस पर जो है हम क्वालिफाइड इम्यूनिटी लगाते हैं। मतलब अगर वो क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है उस हिसाब से, तो उस पर हम कुछ टेस्ट चलाते हैं जो नेचर ऑफ एक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस राइट है या रॉन्ग है, वो समझ है उसको नहीं। ठीक है, अगर वो समझ है, मैच्योरिटी डेवलप है तो नो क्रिमिनल लायबिलिटी होगा, नहीं तो वो नॉट लायबिलिटी होगा। ठीक है, इसकी को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ क्वालिफाइड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पीछे वीडियो में हम ये सब कुछ पढ़े थे। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फैक्टर्स कंसिडर्ड बाय कोर्ट। कोर्ट क्या क्या चेक करता है कि बच्चे का एज क्या है, ठीक है, इंटेलिजेंस कितना है, ठीक है, एजुकेशन क्या है, बिहेवियर क्या है, प्लानिंग किया था नहीं किया था, कंडक्ट क्या है बिफोर ऑफेंस, कंडक्ट आफ्टर ऑफेंस क्या है। ठीक है, उसी से पता चलता है कि हाँ उसका उसका गिल्टी माइंड था कि नहीं, इंटेंशन था कि नहीं, ठीक है, कुछ प्लानिंग किया था कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। एक चाइल्ड है 8 साल का, थ्रोज स्टोन ड्यूरिंग प्ले, वन चाइल्ड डाइज, नो प्लानिंग, लैकली एक्सटेम। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, अब 11 साल का बच्चा है, प्लान्स किडनैपिंग, डिमांड्स रैंसम, डिलीट्स मैसेज, स्केप्स सेक्रेटली, कोर्ट में होल्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी। ठीक है, तो इसमें इसने देख रहा है कि उसने डिलीट किया मैसेज, मतलब कुछ तो कर रहा है वो, मतलब आफ्टर एक्ट भी वो देख रहा है। ठीक है, ऑफेंस करने के बाद का भी चीज़ें वो देख रहा है। ठीक है, तो वही है, 7 साल के बिलो है तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलेगा, 7 से 12 है तो क्वालिफाइड इम्यूनिटी मिलेगा। ठीक है, ये प्रोटेक्शन है। ठीक है, और हमारा इसमें कोई इंक्वायरी नहीं होगा, जबकि इसमें इंक्वायरी होगा, उसमें जांच पड़ताल होगा, उसके टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, उसमें अगर जो है लगता है कि वो मैच्योर है तो फिर जो है उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी लगेगा। ये ऑलवेज प्रोटेक्टेड होगा, प्रोटेक्शन डिपेंड्स ऑन मैच्योरिटी, नो क्रिमिनल लायबिलिटी मे बी पॉसिबल। ठीक है, अब आते हैं डिफेंस ऑफ माइनॉरिटी। मीनिंग माइनॉरिटी इज यूज्ड एज ए डिफेंस बिकॉज द चाइल्ड लैक्स द क्रिमिनल कैपेसिटी। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन मेरली ऑन द एज, इट बेस्ड ऑन द मेंटल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट एंड कैपेसिटी। ठीक है, उसका जो मैच्योरिटी लेवल है उसको उसके बिहाफ पे जो है लायबल बनाया जाता है क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक है, तो जैसे मेंटल डेवलपमेंट क्या हुआ है, उसका अंडरस्टैंडिंग समझ क्या है, जजमेंट, ठीक है, कैपेसिटी क्या है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। एज अलोन इज नॉट इनफ फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 7 to 12। ठीक है, कोर्ट मस्ट एसेस इंटेलिजेंस, तो उसका इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी लेवल चेक करता है। इंपॉर्टेंट केस है कृष्णा भगवान वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1989। फैक्ट है, एन एक्यूज्ड क्लेम प्रोटेक्शन बिकॉज ही वॉज ए माइनर। कोर्ट एग्जामिन्ड हिज मैच्योरिटी एंड एविडेंस। ठीक है, उसका मैच्योरिटी लेवल चेक किया और एविडेंस चेक किया। ठीक है, हेल्ड प्रोटेक्शन अंडर लॉ इज अवेलेबल ओनली व्हेन द चाइल्ड लैक्स सफिशिएंट मैच्योरिटी, लैक्स सफिशिएंट मैच्योरिटी। ठीक है, मेरेली प्रूविंग एज इज इनसफिशिएंट वेयर द लॉ रिक्वायर्स असेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वो उसका टेस्ट लेगा कि वो कितना समझ है, कितना मैच्योर है। ठीक है, उसके बिहाफ पे उसका और एविडेंस के बिहाफ पे कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि वो लायबल है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ एज देख के नहीं। ठीक है, अब आते हैं सबसे नेक्स्ट पार्ट में, सबसे बड़ा पार्ट है जो है अनसाउंड ऑफ माइंड है। पहले हमने माइनॉरिटी पे देख लिया, बच्चों पे। ठीक है, अब आते हैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, जो ढंग से सोच समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, उनके लिए। ठीक है, तो सेक्शन 22 बीएनएस में ये बता रहा है, सेक्शन 22 बात कर रहे हैं। ठीक है, 20-21 हमारा क्या है, चिल्ड्रन पे बात हुआ, 20 हमारा सेक्शन माइनर एज जो बिलो 7 ईयर्स, और 21 सेक्शन हमारा क्या बोला कि 7 से 12 के बीच होगा, तो वो हमारा क्वालिफाइड जो है लायबिलिटी में आएगा। तो उसमें हम ये टेस्ट करेंगे कि कितना लेवल पे वो मैच्योर है, क्या प्लानिंग किया था नहीं किया था, वो सब देखते हैं, हम उसको लायबल बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 22 बीएनएस में, जो बोल रहा है, ए पर्सन इज नॉट क्रिमिनली लायबल इफ ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ही इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट एंड दैट द एक्ट इज रॉन्ग एंड दैट इट कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ठीक है, मतलब उसने क्या नेचर ऑफ एक्ट किया है, क्या वो सही है गलत, या फिर जो किया है वो क्या लॉ के अगेंस्ट है, क्या है। ठीक है, लॉ पनिशेज ओनली पर्सन्स हु पोजेसेस रीजन, अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट एंड चॉइस। जिनको जो चॉइस कर पा रहा है, जजमेंट ले पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग है, रीजनिंग दे पा रहा है ढंग से, ठीक है, उनको जो है लायबल माना जाएगा। अगर वो सब एब्सेंट है तो वो लायबल नहीं होगा, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसअपियर होगा अगर ये सब चीज़ नहीं है उसके अंदर तो। ठीक है, अब आते हैं डिफेंस ऑफ इम्यूनिटी।
डिफेंस ऑफ इंसेनिटी, ठीक है। इंसेनिटी का क्या डिफेंस मतलब हमें मिला है, ठीक है। इंसेनिटी इज कंप्लीट डिफेंस ओनली इफ लीगल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। इंसेनिटी हमारा एक डिफेंस है, बट वो भी तब जब लीगल कंडीशन सेटिस्फाई हो तब, ठीक है। 4 कंडीशंस द एक्यूज मस्ट प्रूव, ठीक है। देयर वाज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है। अगर आप इंसेनिटी के बोल के अगर आप डिफेंस ले रहे हो तो आपको मस्ट प्रूव करना है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, सामने वाला को जो है मतलब इतना समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। और इट एग्जिस्टेड एज द टाइम ऑफ द ऑफेंस, और दूसरा कि जो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड उस समय प्रेजेंट था, क्या पता कि उस समय सही था, अभी हो गया वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है, बट जब ऑफेंस किया उस समय वो सही था। बिकॉज ऑफ इट ही कुडंट अंडरस्टैंड नेचर ऑफ फैक्ट दैट इट इज़ रॉन्ग और इट इज़ कॉन्ट्ररी टू लॉ, ठीक है, यही कर रहा है। एग्जाम्पल है, a sociopathic person believes his brother is a demon. He kills him believing he is saving humanity. If legal insanity is proved, criminal liability may not arise, ठीक है। अगर लीगल इंसेनिटी कि वो सही में इंसेन है और जब कुछ कर रहा था ऑफेंस उस समय भी इंसेनिटी था, ठीक है, तो ही उसको लायबिलिटी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक रूल्स है जो एग्जाम में पूछता है, MC नॉर्टन रूल्स, ठीक है। द फेमस इंग्लिश केस है R वर्सेस MC नॉर्टन, 1843 का है, ठीक है। MC नॉर्टन रूल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन इंसेनिटी लॉ, ठीक है। ये रूल्स इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक जो नींव रखा है इंडियन इंसेनिटी लॉ का, एक नींव रखा है, ठीक है। 1843 का बात है, R वर्सेस MC नॉर्टन, ठीक है। MC नॉर्टन रूल्स के नाम से फेमस है और ये एग्जाम्स में पूछते हैं। फैक्ट क्या था, MC नॉर्टन बिलीव्ड द प्राइम मिनिस्टर्स पार्टी वाज कॉन्स्पिरिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है। ही मिस्टेकनली शूट द प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटरी, ठीक है। MC नॉर्टन बिलीव्ड द पर्सन्स प्राइम मिनिस्टर्स पार्टी वाज कॉन्स्पिरिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो ही मिस्टेकली शूट द प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटरी। जजमेंट आया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स फ्रेम्ड रूल्स, ठीक है। ए पर्सन इज प्रज्यूम्ड सेन, बर्डन लाइज ऑन एक्यूज्ड, इंसेनिटी मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्यूज्ड मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, रॉन्गफुलनेस एंड कॉन्ट्ररी टू लॉ, ठीक है। नेचर ऑफ एक्ट, रॉन्गफुलनेस एंड कॉन्ट्ररी टू लॉ, ये सब कुछ अगर उसे पता है, ठीक है, तो MC नॉर्टन प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि प्रिजम्पशंस ऑफ सैनिटी, ठीक है, बर्डन ऑन एक्यूज्ड, लीगल इंसैनिटी रिक्वायर्ड, टाइम ऑफ ऑफेंस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मेरे मेंटल डिजीज नॉट इनफ, ठीक है। तो इसी में यही कहा गया कि सिर्फ मेंटल जो इंसेनिटी है वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब हो सकता है कभी कभी वो सही बिहेव करता हो, कभी कभी ऐसा कुछ दौरा पड़ता हो या जो भी है कि उस समय वो अलग बिहेव करता हो, तो हो सकता है जब वो प्योर अपने सही माइंड में था उस समय उसने कर दिया कुछ कांड और फिर बाद में अभी जो है वो इंसेनिटी हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ है। तो MC नॉर्टन प्रिंसिपल्स में हमें क्या देखना है, presumption of sanity, burden on accused, legal insanity required, time of offense is required, और important मेरे मेंटल डिजीज नॉट इनफ, जैसे लीगल इंसेनिटी वर्सेस मेडिकल इंसेनिटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस, लीगल इंसेनिटी वर्सेस मेडिकल इंसेनिटी। तो लीगल इंसेनिटी जो है रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्रिमिनल लॉ, मेडिकल जो है इंसेनिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द डॉक्टर्स। इसमें डिफेंस अवेलेबल है अगर लीगल इंसेनिटी प्रूव हो जाता है, तो मेडिकल में डिफेंस नॉट ऑटोमेटिक, क्योंकि इसको प्रूव करना है। तो मेडिकल में ठीक है तुम प्रेजेंट में हो बट प्रूव नहीं है ना कि उस समय की हो, ठीक है। पर्सन इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्ट, पर्सन मेरेली सफर्स मेंटल इलनेस, ठीक है। कोर्ट डिसाइड, डॉक्टर डायग्नोस, रेलिवेंट अंडर BNS, नॉट सफिशिएंट अलोन, ठीक है। एग्जाम्पल, पर्सन सफर्स डिप्रेशन, डॉक्टर सर्टिफाइज डिप्रेशन, ही कमिट्स मर्डर, is he automatically exempt? No. Depression alone is not a medical insanity. Court must determine legal insanity, ठीक है। मतलब कोर्ट बताएगा कि हाँ यहाँ पे लीगल इंसेनिटी है तब, ठीक है, सिर्फ मेडिकली प्रूव करने से नहीं होगा, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, ए पर्सन हियर्स इमेजिनरी वॉइस कमांडिंग हिम टू किल, एट दैट टाइम ही जनरली कैन नॉट अंडरस्टैंड रियलिटी, लीगल इंसेनिटी मे एग्जिस्ट, ठीक है। तो उस समय ये हो सकता है इस केस में।
कंडीशंस नेसेसरी फॉर डिफेंस, द एक्यूज्ड मस्ट एस्टेब्लिश अनसाउंडनेस एग्जिस्ट ड्यूरिंग ऑफेंस, मतलब जब ऑफेंस हो रहा था उस समय उसको प्रूव करना है कि उस समय वो अनसाउंडनेस था। लॉस ऑफ रीजनिंग, लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉस ऑफ नॉलेज ऑफ रॉन्गफुलनेस एंड कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द डिजीज एंड द एक्ट। ठीक है, मतलब डिजीज और एक्ट में उस समय समानता होना चाहिए, उस टाइम पे दोनों एक साथ होना चाहिए, एक्ट भी साथ हो रहा हो और जो है उस समय वो रोग भी उसको हुआ हो। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ, नॉर्मली प्रोसिक्यूशन प्रूव्स गिल्ट बट इन इंसैनिटी डिफेंस एक्यूज्ड मस्ट प्रूव सर्कमस्टेंसेस ब्रिंग द केस विद इन सेक्शन 22, हाउएवर ही नीड नॉट प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, ही नीड नॉट प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, ठीक है, ये क्रिमिनल लॉ में होता है। ठीक है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है। ठीक है, एंड ही ओनली नीड्स टू क्रिएट रीजनेबल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड जो है हमारा प्रोसिक्यूशन है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, एक्यूज्ड है और प्रीपोर्टरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, प्रोसिक्यूशन में क्या बोलता है कि जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, एक्यूज्ड क्या है, प्रोपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, आते हैं इंपॉर्टेंट केस, दया भाई वर्सेज छागन भाई वर्सेज चागन भाई ठक्कर वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 1964, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग इंसैनिटी केस। फैक्ट है द एक्यूज्ड किल्ड हिज वाइफ, ही क्लेम्ड इंसैनिटी, एविडेंस शोज प्रीवियस एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, इशू हु बियर्स बर्डन ऑफ प्रूविंग इंसैनिटी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस इज ऑलवेज ए प्रिजम्पशन ऑफ सैनिटी, प्रोसिक्यूशन प्रूफ ऑफ ऑफेंस। ठीक है, और एक्यूज्ड प्रूव्स इंसैनिटी बाय प्रीपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज इवन इफ इंसैनिटी इज नॉट फुल्ली प्रूव्ड, इफ एविडेंस क्रिएट्स रीजनेबल डाउट एक्यूज्ड गेट बेनिफिट। ठीक है, अगर एविडेंस में कोई भी रीजनेबल डाउट होगा तो एक्यूज्ड को बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जजमेंट, रिमेंबर रीजनेबल डाउट arising from insanity evidence benefits accused। ठीक है, रीजनेबल डाउट arising from insanity evidence benefits accused। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट केस है सुरेंद्र मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड 2011, हेल्ड अनसाउंडनेस माइंड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, पास्ट और फ्यूचर मेंटल इलनेस इज नॉट सफिशिएंट, इज इनसफिशिएंट। ठीक है, हरी सिंह गोंड वर्सेज स्टेट ऑफ MP 2008, एवरी मेंटल इल पर्सन इज नॉट लीगली इंसेन। ठीक है, ओनली लीगल इंसेनिटी क्वालिफाइज फॉर द डिफेंस, सब जो मेंटल इल पर्सन है वो जो है लीगली इंसेन में कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, जो जो उसको क्वालिफाई करेगा उसी को डिफेंस मिलेगा। अब तीसरा टाइप का आते हैं इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन मीन्स इम्पेयरमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज बिकॉज ऑफ एल्कोहल, ड्रग्स, नैरोकोटिक सब्सटेंसेस, पॉइजन, इन सब चीज़ें से जो नशा चढ़ता है। ठीक है, या सुध बुध खो देते हैं लोग, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, उनके लिए BNS डिवाइड्स इंटॉक्सिनेशन इनटू वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, मतलब खुद से जो किया हो और किसी के द्वारा कराया गया हो। तो वॉलेंट्री इंटॉक्सिनेशन सेक्शन 24 बात कर रहा है, पर्सन ड्रिंक्स और कंज्यूम्स इंटॉक्सिएंट voluntarily, he later commit offense, generally he remains criminally liable, क्योंकि हो सकता है कि उसने जो है वो सोचा कि अच्छा चलो मर्डर करना है, पहले दारू पी लेते हैं, फिर नशा चढ़ जाएगा, फिर जाके आराम से करेंगे ताकि पकड़ में आएगा तो बोलेंगे नशे में कर दिए। ठीक है, क्योंकि उसने खुद से पिया है। अब है प्रिंसिपल, नो पर्सन कैन स्केप लायबिलिटी बाय गेटिंग ड्रंक वॉलेंट्रली, वही बात है। ठीक है, ए मैन ड्रिंक्स हैवीली आफ्टर ड्राइविंग, ही मर्डर समवन, ही कैन नॉट प्लीड drunkenness, why? Because intoxication was self-induced, law discourages using alcohol as an excuse, exceptions है, in offense requires a specific intention, court may examine whether intention actually exists, however voluntary drunkenness generally does not excuse crime, does not excuse crime। ठीक है, मतलब वॉलेंट्री अगर ड्रंक किए हो या फिर जो नशा लिए हो, इंटॉक्सिएट किए हो, तो उसको आपको एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। अब आते हैं इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिएशन, मतलब किसी के द्वारा ज़बरदस्ती पिलाया गया है, सेक्शन 23 की बात हो रहा है। ठीक है,
ए पर्सन इज इंटॉक्सिएटेड अगेंस्ट हिज विल, मतलब उसको ज़बरदस्ती पिलाया गया जबकि उसको इच्छा नहीं था, ठीक है, विदाउट हिज नॉलेज, ठीक है। इफ़ ड्यू टू इंटॉक्सिएशन ही कैन नॉट अंडरस्टैंड नेचर ऑफ एक्ट इन रॉन्गफुलनेस और he gets protection, ठीक है। someone secretly mixes intoxicated drugs in a drink, victim loses control, causes serious injury unknowingly, he may receive defense. Another example है friend spikes soft drinks, victim unknowingly consumes, hallucinates, damage property, courts may apply section 23. criminal liability, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में लायबल होगा, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में लायबल डिपेंड्स ओनली ऑन अपॉन इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एक्ट, ठीक है। वो देखा भी जाएगा कि हाँ कितना लेवल तक था, वो समझदारी था नहीं था, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन वर्सेज इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड होगा, ये अगेंस्ट विल होगा, इसमें जो है नो डिफेंस जनरली, इसमें कंप्लीट डिफेंस पॉसिबल है, ठीक है। सेक्शन 24 में दिया हुआ है, ये सेक्शन 23 में डिफाइंड है हमारा। क्रिमिनल लायबिलिटी यूजुअली कंटिन्यूज, लायबिलिटी में डिसअपियर, ठीक है। मेंस रिया यूजुअली प्रेज्यूम्ड, ठीक है, और मेंस रिया में भी एब्सेंट, ठीक है। इनवॉलेंट्री में मेंस रिया नहीं हो सकता है, गिल्टी माइंड नहीं हो सकता है, मे बी, ठीक है। अब है कंपेरिजन ऑफ ऑल थ्री डिफेंसेज। पहला इन्फेंसी जो हमारा 20 और 21 में था, 22 हमारा अनसाउंड माइंड था, और इंटॉक्सिनेशन हमारा 23-24 में था, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द एज होता है इन्फेंसी में, अनसाउंड माइंड होता है मेंटल इलनेस के बेस पे, ठीक है, इंसेनिटी के बेस पे। इंटॉक्सिनेशंस होता है टॉक्सिनेशन के बेस पे कि कितना ड्रग्स या क्या नशे किया है, ठीक है। इसमें चाइल्ड प्रोटेक्ट किया जाता है, इसमें मेंटल इनकेपेबल लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है, इसमें ओनली इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिनेशन जनरली प्रोटेक्ट किया जाता है। सेक्शन 20-21 इन्फेंसी की बात कर रहा है, इसमें 7 साल का बच्चे की बात हो रहा है, इसमें 21 में हो रहा है। 21 सेक्शन में क्या हो रहा है, 7 से 12 साल के बच्चों के बीच का देखा जाता है, ठीक है। और सेक्शन 22 बात कर रहा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, 23-24 जो हमारा इंटॉक्सिनेशन कर रहा है, जिसमें से 23 बात कर रहा है जो है इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिनेशन का, और इसमें जो बात कर रहा है वॉलेंट्री इंटॉक्सिनेशन का। कैपेसिटी एब्सेंट ड्यू टू एज, कैपेसिटी एब्सेंट ड्यू टू डिजीज, कैपेसिटी एब्सेंट ड्यू टू इंटॉक्सिएशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम्स है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, एंड एक्ट डज नॉट मेक ए पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज ए गिल्टी माइंड, ठीक है। डोली इनकेपेक्स था, बच्चों के लिए था, ये माइनर के केस में था, ये देखने को मिला। चाइल्ड इनकेपेबल ऑफ क्राइम, ठीक है। अब है फ्यूरोसस नला वोलेंटा इस्टा, ए मैड मैन हैज़ नो फ्री विल, ठीक है। ए मैड मैन हैज़ नो फ्री विल, फ्यूरिसस नला वोलेंट्रस इस्ट, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड फ्लो चार्ट है। क्रिमिनल लायबिलिटी इज एक्यूज्ड ए चाइल्ड बिलो 7, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलेगा 7 से 12 को। सफिशिएंट मैच्योरिटी अगर होगा तो लायबिलिटी लगेगा उस पर, और अगर जो है मैच्योरिटी नहीं होगा तो वो बच जाएगा, नॉट लायबल होगा, ठीक है। अनसाउंड माइंड में है, एट द टाइम ऑफ ऑफेंस अगर वो साउंड माइंड का होगा, ठीक है, तो उस पर लायबिलिटी लगेगा। अनेबल टू अंडरस्टैंड रहेगा तो डिफाइंस मिलेगा इसे, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन में उससे पूछा जाएगा क्या वॉलेंट्रली है तो लायबल होगा, इनवॉलेंट्री है तो उसमें भी ये चेक किया जाएगा। अनेबल टू अंडरस्टैंड है, अगर यस है तो डिफेंस अवेलेबल है। अब 1 लाइनर नोट्स बताता है, सेक्शन 20 बता रहा है कि चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स है एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। चाइल्ड 21 का सेक्शन 21 बता रहा है चाइल्ड अबव 7 to 12 ईयर्स गेट क्वालिफाइड इम्यूनिटी बेस्ड ऑन द सफिशिएंट मैच्योरिटी। डॉली इम्पैक्ट्स मीन्स ए चाइल्ड इज इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग क्रिमिनल इंटेंट। सेक्शन 22 बोल रहा है लीगल इंसेनिटी इज कंप्लीट डिफेंस इफ द एक्यूज कुड नॉट अंडरस्टैंड द नेचर और द रॉन्गफुलनेस और द एक्ट एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस। MC Norton rules are the foundation of the insanity defense in Indian criminal law, ठीक है। अब है लीगल इंसेनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेडिकल इंसेनिटी, ओनली लीगल इंसेनिटी कॉजेज द क्रिमिनल लायबिलिटी। केसेस हैं जैसे दया भाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 1964, द एक्यूज्ड मस्ट प्रूव इंसेनिटी on a preponderance of probabilities while the prosecution must prove guilt beyond reasonable doubt, ठीक है। सेक्शन 23 बता रहा है इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिएशन में एक्यूज क्रिमिनल लायबिलिटी इफ डिस्ट्रॉयज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द एक्ट। मतलब अगर किसी ने ज़बरदस्ती मतलब ड्रग्स दिया है तो उसका क्रिमिनल लायबिलिटी उसका जांच पे डिपेंड करता है कि उसने कितना समझ था उस समय तक नशे में,
ठीक है। अगर वो समझदार था, उस समय मैच्योर था, मतलब मैच्योर मतलब कि उस समय वो सही गलत देख पा रहा था, समझ पा रहा था उस हालत में भी, तो फिर उसको लायबल माना जाएगा, ठीक है। अगर वॉलेंट्रली उसने इंटॉक्सिक किया तो उसे तो डिफेंस मिलेगा ही नहीं। द गाइडिंग प्रिंसिपल्स बिहाइंड ऑल दिस डिफेंसेज इज द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड, ठीक है। ये सारे डिफेंसेज इसमें इसलिए दिया गया ताकि इसमें गिल्टी माइंड को देखा चेक किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चंस ये सारे आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेसिक हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन 20, 21, 22, 23, 24 ये हमारा जो है डिफेंस में आ जाएगा, ठीक है। चाइल्ड में इन्फेंसी में हो जाएगा, और फिर हमारा अनसाउंड माइंड और इंटॉक्सिएशन, ठीक है। इन्फेंसी, अनसाउंड माइंड और इंटॉक्सिनेशन, ये सारे डिफेंस है सेक्शन 20, 21, 22, 23, 24, ये 5 सेक्शंस में हम बात किए आज, ठीक है। तो 20, 21 जो है हमारा चाइल्ड पे था, इन्फेंसी पे था, जिसमें 20-7 साल से नीचे की बात कर रहा है, जिसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल रहा है, ठीक है। और 7 से 12 साल के बच्चों को क्या मिल रहा है, क्वालिफाइड इम्यूनिटी मिल रहा है, जिसमें उसे जांच में से गुजरना पड़ेगा कि क्या आप मतलब वो देखा जाएगा कि उस समय क्या मैच्योर था, प्लानिंग के मतलब ऑफेंस के बाद वो क्या प्लान किया, पहले क्या प्लान किया, ठीक है। थर्ड जो देखे हम सेक्शन 22 जो था अनसाउंड माइंड पे है, कि अनसाउंड माइंड में क्या पूरा चेक किया जाएगा कि अनसाउंड माइंड में क्या क्या है, लीगल इंसेनिटी और मेडिकल इंसेनिटी चेक किया जाएगा, ठीक है। मतलब जब कांड कर रहा होगा या जो ऑफेंस कर रहा होगा तो उस समय वो क्या अनसाउंड माइंड में था या फिर उसके बाद था या फिर पहले था, और उस समय हो सकता है वो सही था, वो सारी चीज़ें चेक किया जाएगा। और इंटॉक्सिनेशन हमारा जो है 23-24 सेक्शन बताता है, 24 में हमारा बता रहा है कि जो अगर वो वॉलेंट्रली अगर ड्रग्स लिया है तो ऑब्वियसली बात है वो गिल्टी माइंड में आएगा और वो लायबल होगा क्रिमिनल, ठीक है। और जो इंटॉक्सिनेशन अगर वो उसको इनवॉलेंट्रली मिला है, सेक्शन 23 की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि जो है वो नशे में जो है उसे समझ ना हो, अगर उसे समझ था उस समय पे हल्का नशा में था या जो भी है तो उसे लायबल माना जाएगा। अगर पूरे नशे में था फिर अगर कुछ किया है तो वो उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ हम आज पढ़े इस पूरे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।